अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस वॉच करें। प्लीज़ आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे, फिर दिल टूट जाता है, फिर इंसान मायूस हो जाता है, फिर वो मेहनत भी नहीं करता और अब मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं या फिर पोस्ट करूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियोस वॉच किया करें। आपके ताउन की ज़रूरत है। चलें, आज की कहानी है खेल मोहब्बत का। घर में काफ़ी दिन से कशीदगी चल रही थी। साइमा बारहा अपनी माँ के घर जाने की धमकी दे चुकी थी। मियाँ बीवी की रोज़ रोज़ की तकरार से बच्चे अलग परेशान और सहमे हुए रहते थे और मोहल्ले वाले दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह सफाई करवाने की कोशिश करते करते थक हार कर अब तमाशा देखने के लिए एक तरफ हो गए थे। आज भी नाश्ते में खाली चाय और सादा रोटी। बंदा सारा दिन मेहनत कर कर के थक जाता है और तुम हो कि एक पराठा तक नहीं बना सकती शौहर के लिए। शकील का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। शकील, आप ये गुस्सा कहीं और जाकर निकालें। घी ख़त्म हो गया है और अंडे भी नहीं हैं। बच्चे भी अपने मनपसंद नाश्ते के बगैर स्कूल चले गए हैं और मेरा तो ना ही पूछें कैसे गुजारा कर रही हूँ आप जैसा मर्द के साथ। क्या मतलब? तुम जो मेरे साथ मोहब्बत के दावे करती थी, जो कहती थी कि तुम हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दोगी, उस तरह से बदल रही हो? क्या तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी रह गई है या नहीं? शकील साइमा के तानों पर अफसोस करने लगा। ये इंसानियत ही तो है जो शादी के 10 साल तक यहीं हूँ और आपके 2 बच्चों की माँ भी बन गई हूँ। आप भी जो मेरी ख्वाहिशात के लिए अपनी ज़रूरियात तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे, आज मेरी ख्वाहिशात तो क्या ज़रूरियात से भी मुंह मोड़ लिया। काश ये मोहब्बत ना की होती मैंने। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत एक खेल ही साबित होगी। ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए रोग बन गई है। साइमा हमेशा की तरह आंसू बहाने लगी। मैंने तुम्हें किस गन पॉइंट पर शादी नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की, घर से भागे तो नहीं जो अब पछता रही हो। तुम्हारे घर वालों से रिश्ता मांगा और तुम्हारे भाइयों ने भी ऐसे ही तुम्हें रुखसत नहीं किया, बल्कि मेरे बारे में खूब शान फटक की। तुम सबका कसूरवार मुझे मत ठहराया करो। शकील भी गुस्से में आ गया। हाँ, गलती मुझसे भी हुई और मेरे घर वालों से भी, जो उन्होंने चमकती चीज़ को सोना समझ लिया था। अब इस गलती को सुधारना ही होगा। साइमा भी हतमी लहजे में बोली। शकील तने हुए चेहरे के साथ बगैर नाश्ता किए दफ्तर चला गया और साइमा भी बेजार सी घर के कामों से निमट कर अपनी माँ की तरफ चली आई। सादा बेगम पहले तो बहुत परेशान हुई कि महीनों न आने वाली बेटी को मायके की याद कैसे सताई, लेकिन माँ थी, उनके दिल में खटका सा हुआ तो अहवाल पूछा। अब जो माँ ने मोहब्बत दिखाई तो वो ज़ारों कतार रोने लगी। अम्मा, शकील ने तो जीना ही हराम कर दिया। मुझे क्या पता था कि लव मैरिज का ये अंजाम होता है, पर आप सब ने भी तो उसे कबूल किया था। वो पहले तो ऐसा ना था। हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी। बस अब मैं यहीं रहूँगी, जॉब कर लूँगी, अपने बच्चों को पाल लूँगी, भाइयों पर बोझ नहीं बनूँगी। साइमा ने माँ की तायद हासिल करना चाहिए। सादा बेगम समझदार खातून थी। उन्होंने बेटी की बात पर भड़कने के बजाय उसे समझाया। बेटा, पहले तो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारे भाई भाभियाँ तुम इस घर में बर्दाश्त करेंगे और इस मामले में मैं भी उनके साथ होंगी। बेशक ये घर अब भी तुम्हारा है, लेकिन असल अपना पनाहगाह शौहर का घर है। शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। शकील अपनी जगह ठीक है। आजकल महंगाई भी तो देखो आसमान से बातें कर रही है। 2-2 नौकरियां वो कर रहा है। अगर शादी से पहले वो वादे करता था तो वो 10 साल पहले की बात थी। अब हालात मुख्तलिफ हैं। आज तुम्हें उसकी बुराइयां नज़र आ रही हैं, लेकिन गौर करो, मैं कुछ खूबियां भी तो होंगी। सादा बेगम ने साइमा की तरफ देखा तो वो चुपचाप बुत बनी उनकी तरफ देख रही थी। वैसे अम्मा, कह तो आप ठीक ही रही हैं। वो मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आजकल वो चिड़चिड़े हो रहे हैं बहुत। मैं तंग आ गई हूँ अम्मा। तो इस मसले का एक ही हल है कि माशी मसाइल को हल करने में तुम उसका साथ दो। तुम उसके बगैर नौकरी करने को तैयार हो। बच्चों को बाप की शफ़क़त से महरूम करना चाहती हो तो अपने घर में रहकर ही नौकरी क्यों नहीं कर लेती? सादा बेगम का लहजा सख्त हो गया। अम्मा प्लीज़। साइमा, कोई प्लीज़ व्लीज़ नहीं। उठो, घर जाने की तैयारी करो। मैं शाम को शकील को खाने पर बुला रही हूँ।
ساجدہ بیگم نے غصہ دکھایا جو اس وقت اور حالات کے مطابق ضروری تھا۔ شکیل خاموش تھا، سائمہ نے بھی بات نہیں کی۔ اس دن شکیل نے دفتر جانے سے قبل سائمہ کو کمرے میں بلایا۔ سائمہ، میں تم سے اپنے رویے کی معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ میں مہنگائی کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ بجلی، گیس کے بل، سودا، سیلف اور بچوں کی فیسیں وقت سے پہلے بوڑھا کر رہی ہیں مجھے، لیکن پھر بھی میں نے غلط کیا، تمہیں ڈانٹتا رہا۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، میں اب بھی پہلے جیسے ہی محبت کرتا ہوں، بس ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ میرے سر پر ہے۔ شکیل ندامت سے سائمہ کے آگے کہہ رہا تھا، شکیل آپ مجھے شرمندہ مت کریں، اگر آپ کا رویہ برا تھا تو میں نے بھی خوشگوار انداز میں بات نہیں کی، بلکہ ترکی بہ ترکی آپ کو جواب دیے۔ مجھے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بھی معافی کی طلبگار ہوں۔ آپ میرے شوہر، میری عزت اور میری حقیقی پناہ گاہ ہیں۔ میں نے آس پڑوس میں کہہ کر چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو ٹیوشن کے لیے بلایا ہے جو آج شام سے گھر آئیں گے، اور گڑیا اور فہد کے اسکول میں پرائمری ٹیچر کی بھی ضرورت ہے۔ اب وعدہ تو نہیں کرتی، اگر سب کاموں کے ساتھ مینج کر سکی تو جوائن کر لوں گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، نان نفقہ پورا کرنا مرد کا کام ہے۔ تم گھر پر رہ کر میرا ہاتھ بٹا رہی ہو تو یہ تمہاری مہربانی، احسان اور احساس ہے۔ شکیل سائمہ کا شکر گزار تھا اور اسی جذبے سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا تھا، اور سائمہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا تپتے ہوئے صحرا میں اسے ایک نگلستان میں آ گئی ہو۔